आज खुशी की लहर जो है दौड़ रही है, क्योंकि आज हेमंत सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर आज सहायक आचार्य और पारा टीचर जैसे तमाम कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ है। हमारे साथ जो आप पीछे देख सकते हैं भीड़, ये सहायक आचार्य की भीड़ है। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानेंगे कि कैसा लग रहा है। भैया, एक सपना साकार होते हुए दिख रहा है? जी बिल्कुल, सपना साकार होते हुए दिख रहा है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पारा टीचर्स में 20 वर्ष गुजारने के बाद आज सहायक आचार्य के रूप में सरकारी ओहदा मिली है। एक तरह से सरकारी मुहर लगी है और बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए सरकार को। लेकिन जैसे हम लोग पहले भी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, आगे भी हम शिक्षक के रूप में ही योगदान देंगे। और बहुत कम समय के लिए मेरा बचा हुआ है। मेरा तो एज 55 वर्ष हो चुकी है और 5 वर्ष और बची हुई है, जो बच्चों के बीच बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दूंगा। कब से संघर्ष था आपका सरकार के अधीन आने का? सरकार के अधीन आने का 2008 ईस्वी से हम लोगों को आशा जगी थी। 2008 में सरकार ने कही थी कि सरकारी हम लोग आप लोगों को कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो सकी। 2013 में भी हमने टेट पास किया, लेकिन उस समय एकेडमिक मार्क्स के कारण हम लोग पिछड़ गए। आज जब हम एग्ज़ाम दिए, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम देने के बाद हम इस मुकाम को हासिल किया है। आज आप लोगों ने स्टेज पर चढ़ के मुख्यमंत्री ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है, कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ है? बहुत ये जीवन का पहला अवसर है सर। हमारे गांव देहात गांव से जो पहला टीचर की नियुक्ति में सरकारी जॉब में पहला मेरी नियुक्ति हुई है। आपकी नियुक्ति हुई है? जी जी, मेरा गांव पहला। गर्व की बात है, घर वालों के लिए भी गर्व की बात है। जी जी, सरकारी नौकरी होना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप लोग को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से मिला है और भी बड़ी बात है। कैसे इस चीज को व्याख्या करेंगे सर? इस पल को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी का जो धन्यवाद है, मैं उनके इस कार्य को मैं भुला नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छे और मतलब बोल नहीं सकते हैं कि इतना उत्साहित हूँ कि मतलब सही से बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये जो नियुक्ति मिली है, समझिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छी ये प्रेरणा है और झारखंड हमारा और भी आगे बढ़ेगा। इतना संकल्प हूँ कि जैसे जैसे ये होगा झारखंड हमारा आगे बढ़ेगा। जी जी जी। अभी आप लोगों को कहाँ नियुक्ति दिया गया है, तो कहाँ पे पोस्टिंग दिया गया है? अभी पोस्टिंग तो नहीं दिया गया है, अभी जिला अलॉट हुआ है। जिला? हाँ, कौन से जिले में दिया गया? चतरा जिला में दिया हुआ है। आपको चतरा में? कहाँ के रहने वाले हैं? हम चतरा जिला के रहने वाले हैं और चतरा जिला में ही मुझे। आपको सर? चतरा जिला ही मेरा होम जिला है। हाँ, होम जिला में। और आपको? चतरा जिला। सब चतरा के हैं यहाँ पे? हजारीबाग से। आपको कहाँ पे अलॉट किया गया है? अभी स्कूल नहीं मिली है, जो हम सिर्फ हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके बाद हम लोग ये जो नियुक्ति पत्र है जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जमा करेंगे और फिर बाद में स्कूल हम लोग को अलॉट किया जाएगा। ये पता हम लोग को नहीं है। जी जी जी। और मैं इस नियुक्ति पर हेमंत सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु हमारे जितने भी देख रहे हैं ये सब सहायक अध्यापक हैं। हम लोग को दुगनी खुशी तब मिलती जब जो हम लोग को जो पेमेंट था इसमें घटा के आधी कर दी गई है। और जितने भी पेमेंट है अभी इसमें जो इसका पे ग्रेड था 2800 कर दिया गया और 2400 कर दिया गया है। और इसमें जितने भी शिक्षक भाई हैं, सब की जो एज जो बचा हुआ है वो किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, इससे ज़्यादा नौकरी करने वाले नहीं हैं। हम लोग 20 साल से पारा शिक्षक में सेवा देते रहे हैं। हम लोग को अंतिम मुकाम अभी मिला है, फिर भी खुशी है। लेकिन असली खुशी हम लोग को तब होती जब हम लोग को सेवा को रेगुलर मानते हुए हम लोग को 4600 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड सरकार देती तो हम लोग को और दुगनी खुशी होती। एक साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, इन्हें डीएसपी के पद की नियुक्ति मिली है। ऐसे में इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसा लग रहा है। भैया, आपको आज डीएसपी आप बन गए हैं, एक सपना साकार हो गया है। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है।
हर्ष का विषय है हमारे लिए भी। जी 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 बहुत बेहद खुशी है इस बार। कैसी जर्नी रही थी, क्या कुछ था, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल जर्नी चूँकि मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मैंने अपने प्राथमिक स्कूल से किया था, जो मेरे गांव का स्कूल है। उसके पश्चात मैंने अपना मेट्रिकुलेशन वगैरह धनबाद से, उसके बाद रांची से ही मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसी क्रम में मैं सिविल सेवा की तैयारी से जुड़ा था। तो इसी क्रम में कुछ बाधाएं भी आई, लेकिन परिवार के मार्गदर्शन से, गुरुजनों के सपोर्ट से, मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। झारखंड के एक गांव से आकर डीएसपी बनना कितनी बड़ी बात होती है। आपके गांव में जो बच्चे हैं आपको देखकर बड़े होंगे, आपको देखकर उनको एक विश्वास मिलेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग है? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि सबके लिए गौरवान्वित वाला विषय है। और चूँकि गांव से निकलना वाकई में आसपास के क्षेत्रों में यह एक प्रेरणा स्रोत का मुझे प्राप्त हुआ है कि अब मुझे प्रेरणा के रूप में मान रहे लोग कि हाँ अब मुझे भी इसी तरह की सेवा में जाना, इसी तरह की सेवा जो सर्व करना है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। अभी अलॉटमेंट तो नहीं मिला होगा, फिर भी क्या लगता है कहाँ पे मिल सकता है? कि नहीं, चूँकि अलॉटमेंट नहीं, इसके बाद ट्रेनिंग सेशन होगा, ट्रेनिंग होगी हजारीबाग में हम लोग की, तो इस पर ज्वाइनिंग लेना है, फिर ट्रेनिंग होगा 1 साल 2 साल, उसके पश्चात। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा परिचय दे देंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार माता, मैं बोकारो जिले से हूँ। जी धन्यवाद। है सरकारी होना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है और आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। हालांकि दर्शकों, अगर किसी शहर को अच्छा से चलाना है, किसी शहर को खुश रहना है, तो उसके शिक्षक को खुश रहना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और छात्रों को भी खुश रहना महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि शिक्षा के जो लोग हैं, जो शिक्षक है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अगर सड़क पर उतरते अपनी मांगों को लेकर, तो ये सर का दुर्भाग्य बताता है। खैर, इनको नियुक्ति पत्र आज मिला है, आज खुशी का माहौल है। अभी के लिए इतना ही, और कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपको उनकी बातें सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ लग रहा है, कैसा उनकी फीलिंग है कि मुख्यमंत्री से उनको नियुक्ति पत्र मिला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम शिव कुमार और आप देख रहे हैं JK न्यूज़ नेटवर्क।